के पुण्यतिथि के अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हमारे सभी सम्मान्य नेतागण आए। मैं अपनी तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से ऐसे महान नेता के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सच ये है कि संत कबीर नगर की धरती केवल उत्तर प्रदेश और देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में समाजवादी विचारक, समाजवादी चिंतक संत कबीर नगर की ये पावन धरती है, संत कबीरदास जी की ये पावन धरती है। इसलिए मैं संत कबीर के लोगों सबसे पहले आप लोगों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर जब भी सामंतवादियों के खिलाफ आपको आवाज देने का अवसर मिलता है तो सामंतवाद के खिलाफ खड़े होकर के उस अवसर को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस पुण्यतिथि एक बात का हमको सबक दे रही है, एक बड़ी चुनौती को स्वीकार करने की ओर प्रेरित कर रही है। जिस चुनौती को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के शानदार योद्धा, इस देश की राजनीति के गौरव माननीय अखिलेश यादव ने स्वीकार किया। आपके इस जनपद में 3 विधानसभाएं आती हैं। 3 विधानसभाओं में आपने कभी इतिहास रचा, कभी इतिहास बिगड़ा और कभी आपने फिर इतिहास रचा। क्योंकि हमने भी आपके बारे में परखा है, आपके बारे में सुना है, आपके बारे में जाना और पहचाना है कि आप इतिहास रचने वाले लोग हो। लेकिन पता नहीं कौन सी कभी कोई विसंगति आ जाती है, हम इतिहास नहीं रच पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से सुरेंद्र सिंह यादव जी के पावन पुण्यतिथि के अवसर पर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब तक आप अपना इतिहास खुद नहीं रचोगे, जब तक अपना इतिहास आप खुद नहीं रचोगे, तब तक तुम्हारे इतिहास में सामंतवादी और पूंजीपतियों की सौर गाथाएं गाती रहेगी। इसलिए इन सामंतवादियों से निपटने के लिए, इन पूंजीवादी से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को उस समय आभास हुआ 2024 के पहले उन्हें एहसास हो गया, यह एहसास तो और पहले भी था कि भारत के संविधान को जो देश के तमाम और 90% समाज ही नहीं पूरे देश की आबादी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान दिया, जो शोषितों, वंचितों और पीड़ितों की एक बड़ी आवाज हो, और उसी आवाज को उसी संविधान में वर्णित लोकतंत्र को उसी संविधान में दिए हुए अधिकार ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण को पूरी तरह से इन सामंतवादियों ने अपना संकल्प ले रखा।
ये संकल्प किस बात का है? जो संविधान देश को रोशनी देने का काम करता है, जो संविधान लोकतंत्र की हिफाजत करता है, जो लोकतंत्र इस देश में तमाम उन पीड़ित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देता है, तमाम उन समाज के लोगों को जिनके बेटे आज भी कलेक्टर नहीं बन पाए, जिनके बेटे आज भी एसपी और जज नहीं बन पाए, जिनके बेटे आज सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले लोग नौकरियों और व्यापार में नहीं जा पाए, उनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान दिया। और भारत देश की हुकूमत सामंतवादियों और पूंजीवादियों को संरक्षण देने वाली देश और प्रदेश की सरकार, तो उन्हें देश की संसद में जो नई संसद बनाया, वहां पर संविधान का सम्मान नहीं किया, तो उन्हें वहां पर सिंबल स्थापित कर दिया। संत कबीर नगर के लोगों, संत कबीरदास जी सिंगोल नहीं चाहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी सिंगोल नहीं चाहते थे, डॉक्टर लोहिया सिंगोल नहीं चाहते थे, नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव वो सिंगोल नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे सिंगोल। महात्मा ज्योतिबा फूले नहीं चाहते थे सिंगोल। छत्रपति साहू जी महाराज नहीं चाहते थे। देश के तमाम वो महापुरुष जिन्होंने संघर्ष कर सामाजिक न्याय के लिए, जिन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था सुधर रहे, गरिमामय रहे, ऐसे महापुरुषों का अपमान देश और प्रदेश की सरकार नई संसद में सिंगोल स्थापित करके काम किया। सिंगोल क्या है? आपको लगता होगा कि नया शब्द है, आपको हो सकता है कि लगता है कि यह नया शब्द हो सकता है। आप सब अपना मोबाइल रखते हो अपने पास अच्छी अच्छी कंपटीशन की किताबें रख लो, अपने उन नए बच्चों से भी पूछ लो जो कलेक्टर की तैयारी में है, जो एसपी की तैयारी में है। सिंगोल वह चीज है जो राजतंत्र का प्रतीक है। सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। सिंगोल कुलीन तंत्र का प्रतीक है। सिंगोल वो चीज है जो 15 अगस्त सन 1947 के पहले कोई राजा पैदा होता था तो रानी के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब ने देश को संविधान में दे दिया और संविधान में एक अधिकार दे दिया, वोट का अधिकार दे दिया। उन्होंने कहा कि अब राज्यों के पेट का ऑपरेशन हो कर दिया हूं संविधान के माध्यम से, अब तुम्हें अपना राजा वोट के माध्यम से बनाना है, वोट के माध्यम से बनाना। आप बताओ, वोट की शक्ति, वोट की पावर जब आपने समझा, तो इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर एक ऐसी महिला जो पीड़ित रही, वंचित रही, जो देश में समाज में अपमानित लोग करते रहे, सामंतवादी लोग, ऐसी अपनी बेटी फूलन देवी को जेल की कटघरों से निकाल करके धरती पुत्र नेताजी ने केवल यही नहीं कि उसको जीवन जान दिया, बल्कि देश की पार्लियामेंट में मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में भेज करके केवल निषाद समाज के लोगों का सम्मान नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरे पीडीए के लोगों को गौरव स्थापित किया। आप कहां सो रहे हो? आप कहां सो रहे हो? किस चिंतन में हो? किस मंथन में हो कि फूलन देवी नहीं, तमाम कितने लोगों को सामाजिक न्याय का रास्ता हमारे इन
अमर शहीदों ने, पीडीए के नायकों ने देने का काम किया। जिस संविधान को भाजपा के लोगों ने वेंटिलेटर पर डाल दिया है, अगर उस संविधान को जिंदा रखना चाहते हो तो अखिलेश यादव का साथ देना, हाथ उठा करके बता देना, दिल पर हाथ रख करके बता देना। अगर कोई भी कमी आए, कोई भी शंका आए तो तुम साथ मत देना। लेकिन अपने बच्चों की नई जिंदगी चाहते हो, अपने बच्चे को भी कलेक्टर एसपी बनाना चाहते हो, अपने भी लोगों को एमएलए और एमपी बनाना चाहते हो, पप्पू निषाद जैसा सांसद बनाना चाहते हो। हमारे बीच में लालमणि प्रसाद जी जो वैसे से चल करके सांसद में आए हैं, ऐसे लोगों को, विचारों को कभी कुंठित मत होने देना, इनके विचारों को कभी पीछे मत ले जाना। इनकी अगुवाई में आदरणीय अखिलेश यादव को आगे बढ़ा देना, यही निवेदन करने के लिए मैं आज इस पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आया। तो आप लोग सहमत हो भाई? आलोक यादव का संकल्प पूरा करोगे कि नहीं? करोगे ना? हाथ काम उठ रहे हैं। हमारे शानदार जिलाध्यक्ष जो 3 बार से अमले हैं, 3 बार से अमले रहे ना, बताओ आप लोग कोई दिक्कत हो तो? ये 3 बार अमले थे कि नहीं थे? हाथ उठा करके बताओ धीरे से। तो साथियों, 3 ही विधानसभा तो है। संत कबीर नगर में कितनी विधानसभा? 3 विधानसभा ना, और 3 बार हमारे आपके जिला अध्यक्ष विधायक रहे। तो मैं आज पावन पुण्यतिथि पर सुरेंद्र सिंह यादव के केवल 3 विधानसभा मांगने के लिए आए हैं, संविधान बचाने के लिए। सहमत हो? क्या ये रिपोर्ट दे रहे? क्या ये रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दे रहे कि संत कबीर के लोगों ने ठाना है कि पीडीए हमारा है? पीडीए बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए को छला है, भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए को ठगा है, लोकतंत्र की हत्या की है। जब आप लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को सांसद बनाया, और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों ने 37 सांसद बनाया। कितने सांसद बनाया? जोर से बोलो भाई, ये आवाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चली जाए। संत कबीर नगर, जो कबीर जी की धरती से आवाज होगी, वो केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश और दुनिया में जाने का काम करेगा। बहुत सही। संकल्पित हो कि नहीं संकल्पित हो? संकल्पित है। ये संकल्पित हो तो जब 37 सांसद बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब देश की राजनीति के जितने भी सामंतवादी विचारों वाले नेता थे, उनकी नींद आप लोगों ने हराम कर दिया। अरे भाई, संत कबीर नगर के लोगों, 3 विधानसभा में आपने तीनों 2024 में जिताने का काम किया। मैं बधाई देने के लिए आया हूं, आपका स्वागत करने के लिए आया हूं। जो मन 2024 के लोकसभा के चुनाव में था, उससे भी बढ़िया और उससे बड़ा मन बना लेना। बनाओगे कि नहीं बड़ा मन? हर पीढ़ी के लोगों को गले लगाओगे कि नहीं, ये बताओ। गले लगा लोगे? विनोद महासचिव जी, एक गोरखपुर के हमारे महासचिव आए और एक आप इधर हो, और मुख्यमंत्री आपके पड़ोस में है। हमारे महासचिव गोरखपुर के घर में है।
जब ये आवाज हमें करना क्या, हम कैसे इनके सामंतवादी किले को धराशायी करेंगे, हम कैसे इनके सामंतशाही दौर को खंडित करेंगे, उसके लिए केवल एक रास्ता है। हमें अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारे समाज का कातिल कौन है, हमारे समाज को कलेक्टर बनने से कौन रोक रहा है, हमारे पीडीए के लोग एसपी और जज बनने से कौन रास्ता रोक रहा है। अपना कातिल पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे, हाथ उठाओ भाई। आपका कातिल वही है जो संविधान के स्थान पर राजा रानी के पेट से पैदा करने वाला है, संविधान स्थापित कर रहा है, लोकतंत्र खत्म कर रहा है। आप बताओ, संविधान कहता है 5 साल पर चुनाव करा दो, कहता है ना महिलाओं के लिए 3 पंचायत चुनाव में आरक्षण आदरणीय धरती पुत्र नेताजी ने दिया। 1995 दिया कि नहीं दिया, इनको पहचानना। हमारे असली दुश्मन कौन है जो संविधान, लोकतंत्र और ओबीसी एससी एसटी आरक्षण खत्म कर रहा है। सवाल करो, सवाल करो, सांसद पप्पू निषाद से भी सवाल कर लो और सवाल कर लो संजय निषाद से। करोगे सवाल? संजय निषाद से सवाल करो। कैबिनेट में मंत्री है, आपके एक सवाल का जवाब दे दें तो तुम उनके साथ रह लेना और पूछ लो कि आप बताओ संसद निषाद, संजय निषाद जी, फूलन देवी को अपमानित करने वाला कौन था? आप पूछ लो फूलन देवी को सम्मान देने वाला कौन था? आप पूछ लो जिस समाज की रहनुमाई कर रहे हो, तुम्हारे समाज का उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई डीएम और एसपी है? सवाल करना सीखो, अपनी आवाज को बुलंद करना सीखो। जब हम अपने लोगों से ही सवाल नहीं करेंगे, आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद जो आपकी आवाज की तेजी थी, जब आप ललकारा करते थे, उस ललकार को और आगे बढ़ाओ। और देश की राजनीति में अगर आपने साइंसी सांसद दे करके समाजवाद की बुलंदियों को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को अगर आपने देश की राजनीति में बुलंदियों पर पहुंचाया है, तो सेंगोल को जन्म लेने के पहले संविधान को उचित स्थान देने के लिए अपने बच्चे को भी हाई प्रोफाइल में कलेक्टर, एसपी, जज नौकरियों में व्यापार में ले जाने के लिए सेंगोल को जन्म लेने के पहले ही उसे मरोड़ देना, सेंगोल मर जाए और संविधान जिंदा ना जाए। इस बात को 2027 में संदेश दे देना। दोगे कि नहीं भाई? 2024 में तो जवाब दिया ना, अब नंबर है 2027 का, तो और आगे बढ़ोगे कि पीछे जाओगे?
हमारे विधायक विजय बहादुर जी भी। आप बताओ, गोरखपुर से संदेश देने के लिए पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में जाते हैं। हमारे कई विधायक इस मंच पर भी मौजूद हैं। आप लोग कहते हो पूर्व विधायक, ये पूर्व विधायक अच्छा लगता है क्या भाई? आप बताओ, ये पूर्व विधायक कितने लोगों को अच्छा लगता है? किसी को नहीं। तो बताओ, वर्तमान विधायक कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हाथ उठा करके बताओ। वर्तमान विधायक 2027 में बनाओगे ना? जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उम्मीदवार बना दे, उनके आगे पूर्व न लगे, बल्कि क्या लगे? माननीय विधायक। माननीय विधायक जी लिखवा देना, पूर्व को हटवा देना, जो आपका उम्मीदवार बन जाए। क्या हमारे नेता लोग इस समय, सम्मानित नेता लोग भी इस बात को पसंद कर रहे हो? एक बार हमारे माननीय नेतागण, हमारे माननीय जनता दोनों हाथ उठा करके बता दे कि अब आगे पूर्व नहीं रहेगा, वर्तमान रहेगा। रहेगा ना? फिर आप लोगों से इस पावन तिथि पर यहीं से विदा लेता हूं और मैं भगवान राम की जमीन पर जाऊंगा भी, फैजाबाद। वहां भी एक कार्यक्रम है, बैठे रहो थोड़ी देर। एक बार मैं फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री लोरिक यादव जी, हमारी कार्यकारिणी के प्रदेश के सचिव हैं, आलोक यादव सोनी जी को, और साथ ही साथ माननीय सांसद जी को, आदरणीय अलगू प्रसाद चौहान